हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में आप सभी को बता चुका हूं कि कुंडली में कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती है जिसके कारण मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और आज इसी क्रम में आगे आपको एक ऐसी स्थिति भी बताई जाएगी जिसके कारण भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और यह स्थिति होती है गुरु की मंगल पर पूर्ण दृष्टि। गुरु यदि मंगल को कुंडली में देख लेवे, दृष्टि डाले, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप कुंडली को समझें। यहां पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, इसको ध्यान से देखें। इस कुंडली में 12 भाव लिखे हुए हैं। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और 12वां भाव, जिसे द्वादश भाव भी बोलते हैं। तो 12 भाव आपको दिख रहे हैं। ये भाव फिक्स रहते हैं, कभी भी द्वितीय भाव को लग्न नहीं कहा जाता। इस बात को ध्यान में रखना होगा। लग्न हमेशा लग्न ही रहेगा। अब मान लीजिए सप्तम भाव है, सप्तम भाव में 1, 2, 3, 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई भी अंक लिखा हो, तब भी सप्तम भाव ही कहलाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत सी बार लोग किसी भाव में अंक को उस भाव का नाम दे देते हैं। जैसे लग्न में यदि 5 का अंक हो तो उसे 5वां भाव समझ लेते हैं। जैसे द्वितीय भाव में यदि 12 लिखा हो तो उसे 12वां भाव समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। द्वितीय भाव हमेशा द्वितीय ही रहेगा। उसमें यदि 12 का अंक लिखा हुआ है तो वह द्वितीय भाव में मीन राशि लिखी हुई कहलाएगी, अर्थात द्वितीय भाव ही रहेगा, लेकिन द्वितीय भाव में मीन राशि लिखी हुई है। इस स्थिति को आपको समझना होगा। अब आप अगली कुंडली को देखें। इस कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में, इन 5 भावों में कहीं पर भी मंगल लिखा हुआ हो तो सामान्य पंडितों द्वारा उसे मांगलिक कह दिया जाता है कि आप मांगलिक हैं। लेकिन इस स्थिति में भी व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। अब वह कौन सी ऐसी स्थिति होती है? गुरु यदि मंगल पर, इस स्थिति में भी गुरु यदि मंगल पर दृष्टि डाल देवे तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। मान लीजिए गुरु लग्न में बैठा हुआ है। मान लीजिए गुरु यदि लग्न में बैठा हुआ है तो वह 7वें भाव को देखेगा, 5वें भाव को देखेगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि है। जिस भाव में बैठा है वहां से उसकी दृष्टि गिननी पड़ती है। तो लग्न से यदि 5वां स्थान गिनेंगे तो 5वां भाव कहलाएगा, 7वां स्थान देखेंगे तो 7वां भाव कहलाएगा, और 9वीं दृष्टि देखेंगे तो 9वां भाव कहलाएगा। यदि गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी भी कुंडली में गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में, तो वह द्वितीय भाव में बैठकर 6ठे भाव को देखेगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ेगी। 8वें भाव को देखेगा, क्योंकि वहां पर अष्टम भाव को देखेगा, क्योंकि वहां पर 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और 10वें भाव को देखेगा, क्योंकि वहां पर गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से गुरु की दृष्टि देखी जाती है। अब आप उदाहरण से समझिए कि यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। इस कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, लग्न में मंगल बैठा हुआ है और आपने यह मान लिया कि आपकी लड़की या लड़का मांगलिक है, या आप स्वयं विवाह की स्थिति में हैं, कुंवारे हैं, और आप यह मान के चलते हैं कि आप तो मांगलिक हैं क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है। लेकिन इस कुंडली को ध्यान से देखें। यदि आपकी कुंडली में मंगल लग्न में है, लेकिन यदि गुरु पंचम भाव में, सप्तम भाव में या नवम भाव में, इन तीनों भाव में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गुरु 5वें भाव में बैठकर
अपनी नवी दृष्टि से मंगल को देखेगा। 7वें भाव में गुरु बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। और यदि 9वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह लग्न को 5वीं दृष्टि से देखेगा और मंगल को देखेगा। तो यदि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि यदि गुरु की मंगल पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, पूर्ण दृष्टि कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। और इस कुंडली में यदि देखते हैं तो 5वें भाव में यदि गुरु बैठा हुआ है, 7वें भाव में बैठा हुआ है या 9वें भाव में बैठा हुआ है तो लग्न में बैठे हुए मंगल का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 4थे भाव में मंगल बैठा हुआ है, 4th भाव में, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि गुरु अष्टम भाव, दशम भाव या 12वें भाव में होगा तो इस मंगल का दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। चाहे यदि अष्टम भाव में है तो अपनी 9वीं दृष्टि से देखेगा। यदि दशम भाव में गुरु बैठा हुआ किसी व्यक्ति के तो सीधा मंगल को 7वीं दृष्टि से देखेगा। और यदि 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, 5वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा और मंगल का दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। तो इस विषय को आपको समझना होगा। और तीसरा उदाहरण देखें। तीसरे उदाहरण में आपको मंगल दिखाई दे रहा है 7वें भाव में। और इस स्थिति में आपको यह भी दिख रहा है कि गुरु एक तो लग्न में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन उसी व्यक्ति की कुंडली में यदि गुरु चाहे तो लग्न में हो, तीसरे भाव में, तृतीय भाव में हो या एकादश भाव में हो, इन तीनों में से किसी भी एक भाव में हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब आप चौथे उदाहरण को देखिए। यदि किसी व्यक्ति के 8वें भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो वह यह मान के चलता है मैं तो मांगलिक हूं। लेकिन यदि उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा। चाहे किसी के गुरु दूसरे भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा। यदि चौथे भाव में बैठा हो गुरु तो अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। और यदि 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको ये 4 उदाहरण तो समझ में आ गया। 5वां उदाहरण देखें। 12वें भाव में अगर किसी व्यक्ति के मंगल बैठा हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति के 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है और गुरु यदि चौथे भाव में, छठे भाव में या 8वें भाव में है, या तो चौथे भाव में होगा या छठे भाव में होगा, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, या 8वें भाव में हो, ऐसी स्थिति में गुरु मंगल पर पूर्ण दृष्टि रखेगा और मंगल के दोष का समापन हो जाएगा, अर्थात मांगलिक दोष उस कुंडली में नहीं लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा। इस स्थिति में गुरु यदि चौथे भाव में अगर किसी व्यक्ति के बैठा हुआ तो वह अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा। यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा। और यदि 8वें भाव में बैठा हुआ है तब भी अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से मंगल को देखेगा। और इन तीनों ही स्थितियों में कोई एक स्थिति उस व्यक्ति की कुंडली में अवश्य अगर है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको इन 5 भावों में मंगल की स्थिति होना और गुरु की स्थिति भी बता दी कि कौन कौन सी कंडीशन में यदि गुरु होगा तो इन भावों में बैठे हुए मंगल का मंगल दोष व्यक्ति को नहीं लगेगा। और यदि आप किसी अंधविश्वास में हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें, समझें, और इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अवश्य करें, जवाब दूंगा। लेकिन इन 5 स्थितियों में मंगल है, लेकिन मैंने जो 5 स्थितियों में वापस गुरु की भी स्थिति बताई, ऐसी स्थिति है और गुरु मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन
इसमें भी कुछ नियम ऐसे भी हैं कि मान लीजिए यदि गुरु अस्त है, कमजोर अवस्था में है, तो फिर मांगलिक दोष एकदम समाप्त नहीं होता है। गुरु भी बलवान होना चाहिए, गुरु कुंडली में बलवान स्थिति में होना चाहिए। मान लीजिए गुरु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अस्त है, अब उसकी दृष्टि मान लीजिए मंगल पर है, लेकिन हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष कारक हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, मंगल 7वें भाव और 8वें भाव में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, अन्य भावों में मंगल ज़्यादा दोष कारक नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, चाहे किसी भी राशि में हो, चाहे अष्टम भाव में मंगल बैठा हो, चाहे किसी भी राशि में हो, तो यह कुछ नुकसान अवश्य देता है। लेकिन लग्न, चतुर्थ, 12वें भाव में मंगल बहुत सी बार शुभ फल भी देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 5 उदाहरण दिए, यहाँ पर लग्न में मंगल किसी भी राशि में हो, चतुर्थ में मंगल किसी भी राशि में हो, 7वें भाव में मंगल किसी भी राशि में हो, 8वें भाव में मंगल किसी भी राशि में हो, या 12वें भाव में भी मंगल किसी भी राशि में हो, लेकिन यदि उस पर सबल या बलवान गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और इस विषय को हर व्यक्ति को समझना होगा। जब तक नहीं समझेगा, एक मांगलिक दोष की रट पर ही चलता रहेगा और इस अंधविश्वास में फंसा रहेगा। और जब मिलान वाली स्थितियाँ आएगी तो हाँ, अपने बायोडाटा में मांगलिक मांगलिक बार बार लिखेगा। तो इस विषय को समझें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे तो लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।